कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे। अरे इनका RX की जगह श्री हरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। और मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अब ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लो पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। अब इन किताबों को किसके लिए छापा जा रहा है? ये उनके लिए तैयार की जा रही हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़कर MBBS में आए हैं। तो कम से कम आवरण में और जहां जहां इस तरह के परिचित शब्द आ रहे हैं अंग्रेजी में और उनके हिंदी के प्रचलित और परिचित शब्द मौजूद हैं, वहां पर अंग्रेजीकरण की जरूरत नहीं है। शीर्षक में ही, किताबों के आवरण में ही आप एनाटॉमी को सीधे सीधे नॉटमी ही कह दें। एनाटॉमी के लिए एक सामान्य हिंदी शब्द है और जो प्रचलित है, जिससे हिंदी वाले परिचित हैं। अंग्रेजी वाले उससे अपरिचित होंगे, लेकिन हिंदी वाले जिनके लिए आप ये किताबें छाप रहे हैं वो तो परिचित हैं इन शब्दों से। अभी जो कर रहे हैं ये तो बिल्कुल अपठ्य है। इससे तो जो समझ बनेगी वो बने बहुत खराब बनेगी, इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको इंजीनियरिंग का में जो प्रयोग चल रहा है मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि उस विचार प्रक्रिया में मैं रहा हूँ शामिल। पहले ये होना चाहिए कि मुझे नहीं मालूम इन्होंने किया है कि नहीं, लेकिन AICTE ने किया। उन्होंने पहले छात्रों का ही सर्वेक्षण किया कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी की तकनीकी इंजीनियरिंग की किताबों को समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी नहीं हैं, और उनको किस तरह की दिक्कतें होती हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, थोड़ा जो वरिष्ठ MBBS हो या MD हो, उससे आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कि हमारे मेडिकल कॉलेजों में आज से नहीं दशकों से MBBS के दौरान जो कक्षाओं में हिंदी मिश्रित अंग्रेजी में पढ़ाया जाता रहा है, आज भी पढ़ाया जाता है। इन भारतीय भाषा माध्यम छात्रों को साथ ही साथ अच्छी अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। उनको अंग्रेजी से अपरिचित नहीं, उनको अच्छा द्विभाषी बनाया जाएगा। कम से कम अपनी भाषा में भी जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, और अच्छी अंग्रेजी भी जानेंगे, ताकि वो आगे होड़ में, स्पर्धा में उतर सकें।